ध्यान दो आप लोग। जैसे कि मैं 3.6 एक्सरसाइज स्टार्ट किया, फटाफट से ध्यान देना, जिसमें पहला इक्वेशन था 1/2x प्लस 1/3y इक्वल्स टू 2, है ना। एक लोग कोई बीच में बोलेगा नहीं, लेकिन मैसेज करके मुझे बता दो कि मैं क्लियरली ऑडिएबल हूँ कि नहीं, क्योंकि मुझे इतना तो दिख रहा है कि आई एम विजिबल, है ना। चलो, सो 1/2x प्लस 1/3y इक्वल्स टू 2, 1/3x प्लस 1/2y इक्वल्स टू 13/6, 1/18। ये दोनों इक्वेशन हमने कॉपी किए। हमने क्या किया, x जो है मैंने बताया था कि x एंड y का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, xy टर्म में पावर कितना हो जाता है, 1 + 1 2 पावर हो जाता है, एंड 2 पावर इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन, गॉट इट ना। इसलिए हम एलसीएम पे नहीं जाएंगे, तो हमने क्या किया, अनदर मेथड निकाला, जुगाड़ बोल दे इसको। हमने 1/x को निकाल देना है, दोनों इक्वेशन में 1/x दिख रहा है, तो उसकी जगह पे हमने क्या ले लिया, m। दोनों इक्वेशन में दूसरा क्या दिख रहा है, 1/y, उसकी जगह पे क्या ले लिया, n। तो 1/x की जगह पे m लिखा, 2 का 2, है ना। ये ब्लैक कलर का जो फिंगर है वहां पे अच्छे से ध्यान दीजिएगा। 1/y का लिख लिया हमने n, और 3 का डिनोमिनेटर में 3, एंड दैट इज इक्वल्स टू 2। बात समझ में आई। फिर वैसे ही हमने इस इक्वेशन में किया, 1/x की जगह पे क्या लिखा, m, डिवीजन में 3, डिवीजन में 3। 1/y की जगह पे क्या लिख लिया, n, और डिवीजन में 2, 2, 13/6, 13/6। दोनों इक्वेशन में एलसीएम 2, 3, एलसीएम यहाँ पे 6 होगा, तो हमने ईच एंड एवरी टर्म m/2 को 6 से मल्टीप्लाई किया, n/3 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 2 को भी हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 6 से। सो यहाँ पे भी m/3 को भी हमने 6 से मल्टीप्लाई किया, n/2 को भी 6 से मल्टीप्लाई किया, 13/6 को भी कितने से मल्टीप्लाई किया, 6। तो 2 3 जा, तो ये 3m बचा, 3 2 जा 6, मतलब 2n बचा, 6 2 जा 12, वापस 6 को 3 से कट करेंगे 2 बचा, 6 को 2 से कट करेंगे 3 बचा, 6 6 कट, तो 2m 3n एंड 13। देखो ईच एंड एवरी स्टेप लिखते हैं ना, तो रिवीजन में कभी भी गड़बड़ी नहीं होती है। एक अगर स्टेप इसमें से ना लिखो तो फिर सोचने लगते हैं कि ये आया कहाँ से, और वो सोचने में आधा घंटा निकल जाता है ना। और फिर आपको पता है कि अगर पढ़ने बैठे अच्छे मूड में, एग्जामिनेशन आ रहा है, और ये मिल ही नहीं रहा है कि ये स्टेप कैसे आया, तो फिर पेन भी डाल देते हैं, नोट भी बाजू में रख देते हैं, और पढ़ना भी छोड़ देते हैं। इसलिए ईच एंड एवरी टर्म में, एवरी स्टेप के अंदर आपका लिखा हुआ एक न्यूमेरिकल आपके पास होना चाहिए, ताकि जब भी रिवाइज करना हो अच्छे से कर पाओ। अब हमारे पास दो इक्वेशन मिल गए, 3 मेथड सीखने वाले। पहले हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से स्टार्ट किया। सब्स्टिट्यूशन में पहला रूल क्या था हमारा, कि सबसे कम कोएफिशिएंट वैल्यू होना चाहिए। तो हमने पहले इक्वेशन में से किसको चूज किया था, टू एन को इन शॉर्ट। तो 3m + 2n इक्वल्स टू 12, तो ये 3m को उधर भेज दिया, क्या हो गया, -3m। ये 2 मल्टीप्लीकेशन में उधर भेज दिया, क्या हो गया, डिवीजन में चला गया। ये n की वैल्यू जो है वो अब कौन सी इक्वेशन में रखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 लिख लिया मैंने, 2m + 3n इक्वल्स टू 13। इक्वल्स टू के नीचे इक्वल्स टू जाना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा आगे शिफ्ट किया। देयरफॉर 2m का 2m, प्लस का प्लस, 3 का 3, n की जगह पे वैल्यू पुट किया, इक्वल्स टू एंड 13। देन डिनोमिनेटर में क्या आया, 2, तो सबको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2m को कितने से मल्टीप्लाई किया, 2, ए वाला स्टेप लिख लिया पूरा का पूरा, उसको कितने से मल्टीप्लाई किया, 2। 13 को कितने से मल्टीप्लाई किया, 2, 2 2 2 2 जा 4। अब ये 3 जो है ना वो दोनों को मिलेंगे, मतलब कि 3 × 12 36, 3 × -3 -9m, 2 × 13 26। फिर मम्मी वाली स्टोरी, mm एक साइड, वैल्यू दूसरे साइड, नंबर दूसरे साइड, तो 4m - 9m -5m, बड़ा नंबर नेगेटिव, आंसर नेगेटिव आएगा। 36 उधर चला गया, -36 - 26 10, बड़ा नंबर नेगेटिव, आंसर दोनों नेगेटिव थे तो क्या कर दिए, प्लस। ए 5 मल्टीप्लीकेशन में कहा जाएगा, तो m इक्वल्स टू क्या मिल गया, 2। यहां तक की बात मैंने ऑनलाइन की थी, लेकिन आज ऑनलाइन वेदर की वजह से नहीं चल रहा है, बाकी कोई इश्यू नहीं है। चल तो रहा था, लेकिन उतना परफेक्ट नहीं चल रहा था जितना चाहिए, गॉट इट। तो लेटर ऑन अभी हमें रिकॉर्ड कर रहे हैं हमारे कंप्यूटर में, लेटर ऑन हम वो दोनों प्लेटफॉर्म पे रख देंगे, ओके। चलो अब लिसन, आगे बढ़ते हैं। जैसे आपको m का वैल्यू मिल गया ना बेटा, आपको इक्वेशन नंबर 3 को याद कर लेना है। इक्वेशन नंबर 3 जो आपने सब्स्टिट्यूट लिया था, क्या था वो, n इक्वल्स टू 12 - 3m, डिवीजन में 2, तो वो वैल्यू मैं यहां पे रखूंगा, n इक्वल्स टू 12 - 3m, डिवीजन में 2।
तो 12 माइनस 3, m की वैल्यू कितनी है बेटा? 2, डिवीजन में 2, तो 12 माइनस 3 टू जा 6, डिवीजन में 2, तो 12 माइनस 6 डिवीजन में 2। मीत बोलना है, हर्ष बोलना है ना? आवाज आनी चाहिए, बंद नहीं होनी चाहिए। हाँ बेटा, चलो 6 डिवीजन में 2 कितना आंसर आएगा? 3। और जिन जिन लोगों की आवाज मेरे तक पहुंच नहीं पाती, इनको माइक ऑन नहीं करना है। गूगल मीट में हो तो मैं पहले बता देता हूँ, है ना, नहीं तो रिकॉर्डिंग में आवाज आएगी। बट द थिंग इज, आप मैसेज कर सकते हो, आप कमेंट कर सकते हो, है ना? चलो, सो देयरफॉर आपको मिल गया n इक्वल्स टू 3। क्या मिल गया? 3। बट ए m और n न्यूमेरिकल देने वाला नहीं पहचान रहा है, क्योंकि न्यूमेरिकल उसने किस में दिया था? x एंड y में दिया था, और m और n तो अपने अपने जेब से निकाले थे। टेक 1/x इक्वल्स टू m, टेक 1/y इक्वल्स टू n। तो अगर उसने x एंड y की वैल्यू पूछी है ना, तो हमें किसकी वैल्यू लिखनी पड़ेगी? अगर आपने अपना न्यूमेरिकल यहां तक छोड़ दिया तो हाफ मार्क्स कट जाएगा। तो लास्ट में हाफ मार्क्स के लिए हमारा एक हेडिंग होता है आंसर। ओके, हमने क्या लिया था? 1/x इक्वल्स टू m, एंड देयरफॉर इसको अगर उल्टा कर दो x, तो सामने वाला रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/m। समझ रहे हो? एंड देयरफॉर 1/m का वैल्यू कितना था? 2। m का वैल्यू था 2, तो 1/ क्या हो गया? 2। एंड लाइक वाइज 1/y इक्वल्स टू आपने क्या लिया था? एंड देयरफॉर y इक्वल्स टू 1/, एंड देयरफॉर y इक्वल्स टू 1/, n का वैल्यू क्या था? 3 था। ओके, तो आपके दो वैल्यू मिल गए, 1/3 एंड 1/2। तो आप लास्ट में वो लिखते थे ना, x, y इक्वल्स टू 1/2 1/3, ये लिख के फिर हेडिंग बॉक्स बना देना है। गॉट इट? सो दैट इज योर परफेक्ट आंसर। समझ में आया? सर आप तो 1 में 2 बोल रहे थे ना, आएगा आएगा, हाँ, टेंशन मत लो। यहाँ पे अभी 1 में 2 नहीं आया, लेकिन आगे जाके आएगा। इस लेवल के न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जामिनेशन में आएंगे 3.2, 3.3, 3.4, जस्ट प्रैक्टिस मैचेस से। ओके, किसका माइक ऑन है? मैथिल? ओके, तो इस टाइप के जो न्यूमेरिकल है ना, वो एग्जामिनेशन में आएंगे। बट हमने जो प्रैक्टिस मैचेस खेले थे 3.2, 3.3, 3.4, वो हमने मेथड को समझने के लिए किया था। इसका मतलब ऐसा नहीं कि उसमें से कुछ भी नहीं आएगा, आएगा, लेकिन ज्यादातर चांसेस किसके बनते हैं? 3.6 के क्वेश्चंस के, इसीलिए अच्छे से समझना है ना। चलो, दूसरा न्यूमेरिकल दूसरी मेथड से करेंगे। कौन सी मेथड? एलिमिनेशन। सब्स्टिट्यूशन मेथड आ गया ना, बिल्कुल इजी है ना? चलो, ना या हाँ? हाँ, तो तू ऐसे क्यों कर रहा है भाई? ओके, चल, तो हमारे पास वापस दो इक्वेशन है। कितने इक्वेशन है? दो। 2/√x। सर ये अंडर रूट तो बहुत डिफिकल्ट लग रहा है ना? लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बट बहुत इजी है, टेंशन मत लो। जुगाड़ करना है, मैथमेटिक्स मतलब जुगाड़, और उसमें आप पहले नंबर पे आते हो। सर को होमवर्क में कैसे बनाना है, कितना मस्त जुगाड़ करता है है ना? सब पहले नंबर पे आते हैं। तो चलो, 4/√x और -9/√y। जब कोई गेम खेलते हैं, और आपका तो वापस फेवरेट गेम स्टार्ट हो गया है, ऐसा सुनने में आया है। मैं नहीं खेलता हूँ, पबजी वगैरह स्टार्ट हुआ है ना, तो कोई भी गेम आपने खेली होगी, सुडोकू भी तो खेली होगी ना? खेलना चाहिए, सुडोकू खेलना चाहिए, बहुत ही अच्छा गेम है। मैं कभी कभी मेरा ये इतने बड़े मोबाइल में सुडोकू रखता हूँ, है ना, क्योंकि दिमाग, मैथमेटिक्स वाले गेम अच्छे लगते हैं मुझे। पजल, सुडोकू ऐसा खेला करो, है ना, माइंड पावर बढ़ता है उससे, बराबर। बट वो पबजी से माइंड पावर नहीं बढ़ता है, उससे है ना शैतानी बढ़ती है आपकी। बट व्हाटएवर, जब हम कोई एक गेम खेल रहे हैं या कोई एक टास्क कर रहे हैं, उसमें डिफिकल्ट चीजें आती है, तो हमारा एकदम से पोटेंशियल बढ़ जाता है, माइंड पावर बढ़ जाता है। हाँ, इसको तो मैं करके दिखाऊंगा ही, ये क्यों नहीं हो रहा है ना? अपने वेकेशंस के अंदर वीडियो गेम भी खेले होगे, होप सो, या कोई भी चीजें अपने लाइफ में, जब कोई एक ट्रबल सिचुएशन आती है, तब हमारा पावर, एनर्जी बढ़ जाता है ना? तो इस एक्सरसाइज में हमें ऐसा ही करना है, एनर्जी पूरा बढ़ा के रखना है। चलो, अब जुगाड़ के लिए आपने सोच लिया तब तक, जितने तक मैंने बातें की, क्योंकि डायरेक्ट तो होना नहीं वाला था, आपको कुछ टेक करना पड़ेगा, जो हमने पहले किया था वैसे। तो क्या करेंगे हम बेटा? बोलो। टेक रूट, देखो, यस, √x को निकालना है, जो आपके लिए बहुत ही डिफिकल्टी है। यहाँ पे क्या है? √x एंड √y, बराबर ना? तो √x और √y को निकालना है। वो वो थिंक है, मतलब कि वो फिक्स है,
उसको निकालना ही है। लेकिन ये जो रूट एक्स एंड रूट वाई है ना, वो कहाँ बैठे हैं? डिनोमिनेटर में। कहाँ बैठे हैं? डिनोमिनेटर में। तो हम क्या करेंगे कि 1 अपन रूट एक्स इक्वल्स टू एंड 1 अपन रूट वाई इक्वल्स टू एन। सर एम और एन ही ले सकते हैं, एक्स वाई थे तो एक्स वाई नहीं लिख सकते, बाकी ए बी ले सकते हो, पी क्यू ले सकते हो, आर एस ले सकते हो, एस टी ले सकते हो, कोई भी एबीसीडी के लेटर ले सकते हो एज अ वेरिएबल, बट एम एन अच्छा लगता है ना, तो हम एम एन फॉलो करेंगे। सो यहां से आपका क्या बन गया? फर्स्ट इक्वेशन ए 2 का 2 अपन रूट एक्स था, उसकी जगह पे एक्चुअली में सॉरी यस 2 का 2 और 1 अपन रूट एक्स की जगह पे तो सीधा क्या रखना है? m रखना है, तो ये क्या हो गया? 2m। चलो 3 का 3 जो न्यूमिनेटर में है तो न्यूमिनेटर में ही रखेंगे, नंबर को कोई चेंज करना नहीं है, सिर्फ जो डिनोमिनेटर में 1 अपन रूट वाई दिख रहा है उसकी जगह पे क्या लिखेंगे? तो 3n दैट इज इक्वल्स टू 2। अनदर इक्वेशन आपका कौन सा हो गया? सेकंड इक्वेशन दैट इज 4m 1 अपन रूट एक्स की जगह पे आ गया m, माइनस का माइनस 9 का 9 1 अपन रूट वाई इक्वल्स टू n। ओके एंड दैट इज इक्वल्स टू ओके खास सबसे ज्यादा जब मैं छोटा था तब ऐसे लिखता था, मतलब मेरे को प्लस भी नहीं दिखाई देता था, मेरे को इक्वल्स टू भी नहीं दिखाई देता था, बट जैसे 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 मैं बड़ा हुआ तब मुझे पता चला कि मैं क्या गलती कर रहा था। तो आप लोगों को ये गलती करनी नहीं है, और इसलिए मेरे आज तक मैथ्स में 100 मार्क्स नहीं आए, 96 आए, 98 आए, स्कूल के टेस्ट में 99 तक पहुंचा हूं, 100 कभी नहीं आए। हाँ मतलब स्कूल की जो लिटिल बिट एग्जामिनेशन थी उसमें 50-50 आ जाते थे 50 में से, लेकिन बोर्ड में जो मैंने ट्राई किया था 100 मार्क्स के लिए उसमें नहीं आए। 10th में 96 आए और 12th के बोर्ड में 98 आए मैथमेटिक्स में। बट ये 2 मार्क्स कहाँ कटे हो गए आपको समझ में आया? ये छोटी गलती हमें करनी नहीं है, इसलिए देखो थोड़ा सा आपको सेपरेशन स्पेस बनाए रखना है ताकि गलती ना हो। ओके चलो, अब कितने इक्वेशन हो गए भाई हमारे पास? 2 इक्वेशन। कितने इक्वेशन हो गए? 2। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। बात समझ में आ गई यहां तक? अब हम एलिमिनेशन मेथड करने वाले। कौन सी मेथड करने वाले? एलिमिनेशन मेथड, मतलब कि हमें किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। क्या करना है? एलिमिनेट। एलिमिनेट मतलब कट कर देना है। क्या कर देना है? कट। कौन सा वेरिएबल एलिमिनेट होता है? ये सब मैं रिवीजन कर रहा हूं, सारे स्टेप में बोल रहा हूं। कौन सा वेरिएबल कट होता है? जिनके कोएफिशिएंट सेम होते हैं और साइन डिफरेंट होते हैं, वो डायरेक्टली कट हो जाएंगे। इसीलिए हमारा टास्क रहता है सबसे पहले कोएफिशिएंट सेम बनाओ। क्या बनाओ? सेम। हाँ यस, कोएफिशिएंट सेम बनाओ। तो जनरली हमें 2 इक्वेशन में से जब एलिमिनेशन फॉलो करते हैं तब HHT रूल 1 एलिमिनेशन मेथड के लिए पहला रूल क्या है? तो ऐसे 2 एलिमिनेशन के लिए ऐसा वेरिएबल चूज करो जिसके कोएफिशिएंट सेम है। बट यहाँ पे तो दिख नहीं रहा है, m का कोएफिशिएंट 2 है, m का 4 है, यहाँ पे m का 3 है, सॉरी n का 3 है और n का यहाँ पे 9 है। वैल्यू देख रहे हैं, साइन नहीं देख रहे। बात समझ रहे हो? हाँ या ना? तो फिर अगर HHT रूल 1 नहीं लग रहा है, सबसे पहले तो वही कोएफिशिएंट चूज करना है जिसके जो सॉरी ऐसा ही वेरिएबल चूज करना है जिसके कोएफिशिएंट क्या है? सेम। कोएफिशिएंट मतलब वेरिएबल के आगे वाला वैल्यू। अगर वो रूल नहीं लग रहा है तो फिर आप वेरिएबल को देखो, वेरिएबल के कोएफिशिएंट्स को देखो। जैसे मैंने यहाँ पे देखा तो 2 and 4 है, तो 2 को कितने से मल्टीप्लाई कर सकते हैं? 2 से, तो 4 आ जाएगा। और 3 को कितने से मल्टीप्लाई कर सकते हैं? तो 9 आ जाएगा। तो सेकेंड रूल यहाँ पे, जब पहला रूल ऐसा है कि कोएफिशिएंट सेम हो ऐसा वेरिएबल चूज करो, दूसरा रूल ऐसा है कि ऑपोजिट साइन वाला वेरिएबल चूज करो। तो इसमें दोनों का साइन क्या है? प्लस प्लस। यहां पे क्या है? प्लस माइनस वाला चूज कर लो। अगर वो भी नहीं मिलता है, दोनों साइन सेम है, तब हम दूसरी कुछ चीजें करते हैं, लेकिन जब तक प्लस माइनस वाला मिल जाता है तो हम वही ले लेंगे। बात समझ में आया? तो यहां पे हमने किसको चूज किया? प्लस माइनस वाले n को, मतलब कि इसका 3 है, तो इसको 3 को 9 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम यहां पे एक स्टोरी लिखेंगे, दैट मीन्स कि बाय हम इक्वेशन नंबर 1 को कितने से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं? 3 से, और फिर सीधा हम ऐड कर रहे हैं किसके अंदर? इक्वेशन 2 के अंदर। स्टोरी का हेडिंग लिख दिया। अब स्टोरी लिखो, मतलब कि इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करो, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करो 6m। ओके, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो 9n, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो 6। बात समझ में आई? ओके, प्लस इक्वेशन क्या है? 2। इक्वेशन 2 को एज इट इज कॉपी कर लो, 4m माइनस 9n इक्वल्स टू
-1, ओके। अब देखो ए +9n -9n, दिस इज एलिमिनेशन मेथड। इसी को बोलते हैं हम, एलिमिनेट हो गया ना, n निकल गया मतलब एलिमिनेट हो गया, इसको बोलते हैं हम एलिमिनेशन मेथड। अब देखो 6m एंड 4m, 10m इक्वल्स टू का इक्वल्स टू 6 - 1। अब मुझे क्या चाहिए, m, तो 5 डिवीजन में 10 कहा जाएगा डिवीजन में, गॉट इट, समझ में आया। एंड देयरफॉर m इक्वल्स टू 5 डिवीजन में 2, तो दैट इज नथिंग बट 1/2। एक किसका वैल्यू मिल गया, m का। अब m का वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में से यस 1 में रखो या 2 में, यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है। सब्सटीट्यूट वाले में आपको ध्यान रखना है, अगर आपने सब्सटीट्यूट 1 में से निकाला है तो 2 में वैल्यू रखना है, और 2 में से सब्सटीट्यूट निकाला है तो 1 में रखना है, गॉट इट। चलो यहाँ पे आप किसी भी में रख सकते हो, तो पुट वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन नंबर 1, अच्छा चूज किया। एक अनदर थिंकिंग आ जाती है जब आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हो, तो जितने बोला यहाँ पे बैठ के कि इक्वेशन 1 में रखो, कट होगा, मैंने सुन भी लिया। कैसे, उसने सोचा कि यहाँ पे m का वैल्यू रखता हूँ 1/2, तो 2 क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, 2 क्या हो जाएगा, कट, गॉट इट। तो चलो इक्वेशन नंबर 1 कौन सा है, 2m + 3n इक्वल्स टू 2, एंड देयरफॉर 2 का 2, m की वैल्यू कितने रखेंगे 1/2 + 3n इक्वल्स टू 2 एंड देयरफॉर ए क्या बचा 1 प्लस इक्वल्स टू, देयरफॉर किसी भी करके अभी हमें n का वैल्यू फाइंड करना है, गॉट इट ना। 2 को उधर भेज देंगे, 2 - 1, ये चीज बेसिक है जो आप इतना यहां से लेके, मानो कि ए वाला 1 + 3n इक्वल्स टू 2 आपको 6th स्टैंडर्ड में दिया जाता था, सॉल्व द इक्वेशन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ n, ऐसा किया जाता था ना। तो ये 6th स्टैंडर्ड का हम यूज कर रहे हैं, उसमें कुछ हार्ड बात नहीं है। ओके, मुझे n का वैल्यू चाहिए, तो पहले प्लस वाले हैं ना, प्लस माइनस वाले, वो निकाल दूंगा। तो ये 1 प्लस में है, वो यहाँ पे रिवर में इक्वल्स टू नाम की रिवर में डुबकी लगाएगा, उधर निकल जाएगा, तो क्या हो गया -1। तो देयरफॉर मुझे क्या मिल गया भाई, 3n इक्वल्स टू 1। अभी भी मुझे n चाहिए, तो मुझे किसको निकालना है, 3 को, एक करके मैं निकाल दूंगा। ओके, अब 3n n के बीच में कोई साइन है, मतलब मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन मतलब उधर जाएगा तो डिवीजन, तो n इक्वल्स टू क्या मिल गया 1/3, 1/3। क्लियर हुआ। बट आपको याद होगा कि आपको पूछा गया था x एंड y में, तो आपने क्या लिया था 1/√x इक्वल्स टू m, एंड दूसरा आपने क्या लिया था 1/√y इक्वल्स टू n। ओके, बात समझ में आई। अब क्या कर सकते हैं हम, तो 1/√x, m का वैल्यू कितना है हमारे पास 1/2, कितना है दिख रहा है ना सबको, ये रहा, गॉट इट। चलो तो दैट इज 1/2 एंड 1/√y इक्वल्स टू n का वैल्यू 1/3। सबको उल्टा कर दे पकड़ के, रेसिप्रोकल करना, उल्टा करना मतलब रेसिप्रोकल करना, तो ये √x हो जाएगा, तो सामने वाला भी डांस करेगा, 2 हो जाएगा, है ना, डांस, जंपिंग जपांग, पैर नीचे सिर ऊपर, तो ऐसा ही होता है ना। ओके, 1/√x का हमने क्या कर दिया √x, तो 2 का क्या हो गया 1/2 का 2, डिनोमिनेटर में 1 आता है, लेकिन डिनोमिनेटर में 1 लिखने की जरूरत नहीं रहती है। चलो, एंड यहाँ पे √y इक्वल्स टू 3, ये अनदर सेकंड टर्म में हम इक्वल्स टू रख सकते हैं, सॉरी देयरफॉर रख सकते हैं। बट मुझे रूट नहीं चाहिए ना, मुझे तो x फाइंड करना था। क्या फाइंड करना था, x। तो मैं क्या करूंगा, दोनों साइड स्क्वायर कर लूंगा, √x का स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर, यहाँ पे भी एंड, देयरफॉर √y का स्क्वायर एंड सामने 3 का स्क्वायर, तो ए रूट एंड स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, एंड दैट्स व्हाई यू विल गेट x। बट यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये मैंने एंड लंबा खींचा, उसकी जगह पे आप एक स्ट्रेट लाइन भी कर सकते हो। देयरफॉर ये 2 नहीं है, देयरफॉर है √y का स्क्वायर, रूट एंड y कैंसिल हो, सॉरी रूट एंड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, y एंड 3 का स्क्वायर 9, तो दैट इज योर आंसर। बट कैसे होगा, रूट को उस साइड भेज के क्या करेगा, वही होता है, उल्टा रूट लिखेगा। ओके, ऐसा होता है जनरली, ए रूट को उधर भेजेगा तो स्क्वायर करके स्क्वायर हो जाएगा, ऐसा समझना है। मानो कि इस रूट को उस साइड भेज दूं, तो यहाँ पे रूट उस साइड भेज दिया, मतलब क्या हो गया x हो गया, और सामने क्या हो जाएगा, वो स्क्वायर कर देगा, तो आ गया 2 का स्क्वायर 4। बट उससे अच्छा जो मैंने सीखा है
वो इजी रहेगा। गॉट इट ना? कोई लोग डायरेक्टली रूट एक्स इक्वल्स टू 2 तो एक्स इक्वल्स टू 4 फिर कैसे आया होगा, बट हमने एक स्टेप लिख लिया, तो जब भी पढ़ो तो आपको समझ में आएगा कि रूट एक्स का होल स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4n वाई में क्या आंसर आएगा 9। चलो अनदर एक न्यूमेरिकल करते हैं, टाइम देना, हाँ 2 मिनट देना मुझे। ओके चलो थर्ड न्यूमेरिकल 4 over x plus 3y equals to 14 and 3 over x minus 4y equals to 23। तो वापस मैं यहाँ पे इक्वेशंस का लिस्ट बना लेता हूं एंड दैट इज नथिंग बट 4 over x plus 3y equals to 14 and 3 over x minus 4y equals to, देखो बेटा रास्ते में अगर आप रास्ते में चलते हो ना तो जो चीज आपको रुकावट बन रही है उसी को हटाना है, जो रुकावट नहीं बन रही उसको हटाने से क्या मतलब, बात समझ रहे हो है ना? एक पेड़ गिर गया है रास्ते में और एक पुल गिरा है लेकिन ऑपोजिट साइड गिरा हुआ है, तो पुल को हटाने की जरूरत है, जो रास्ता रोक के रखा है वो तो क्या है पेड़, तो पेड़ को हटाओ ना। यहां पे आपका रास्ता किसने रोक के रखा है, पेड़ ने। किसने रोक के रखा है, एक्स ने। आगे बढ़ना है आपको, न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है, गॉट इट। बट द थिंग इज दैट आपके लिए ऑब्स्टिकल कौन बन रहा है, एक्स, क्योंकि एक्स कहा है डिनोमिनेटर में, कहा है डिनोमिनेटर में, वाई में कुछ गड़बड़ी नहीं है, तो वाई को हमें है ना कुछ नहीं करना है। कुछ लोग क्या करते हैं पता है, टेक्स 1/x इक्वल्स टू m एंड y इक्वल्स टू n। तो क्या मतलब है ना, अगर आपको डेफिनेटली m एंड n में ही मतलब इंटरेस्ट है तो आप जा सकते हो y इक्वल्स टू n, क्योंकि y वहां पे ही है। और ऐसा ट्विस्ट इसलिए आता है क्योंकि मेजोरिटी न्यूमेरिकल में 1/x एंड 1/y आता है, तो आप क्या पैटर्न बना देते हो, 1/x इक्वल्स टू m एंड 1/y इक्वल्स टू, लेकिन देखते नहीं हो कि यहाँ पे 1/y है ही नहीं, फिर ऐसा लिखोगे तो आंसर क्या आ जाए, आंसर गलत नहीं होगा लेकिन माना जाएगा गलत। क्यों, अल्टीमेटली आप एन ही लिखोगे ना, यहाँ पे 2 बार गलती करने से गलती करेक्ट भी होती है। आपने भले यहाँ पे लिखा है टेक 1/y इक्वल्स टू n, लेकिन यहाँ पे जाके तो 3n कर दोगे ना, तो 2 बार गलती की। एक तो 1/y इक्वल्स टू n गलत एजप्शन लिया, और यहाँ पे 1/y भी नहीं है तो भी आपने n पुट कर दिया, तो 2 बार गलती करने से गलती क्या हो गई, करेक्ट हो गई, माफ हो गई, हो गई। बट हम ऐसा नहीं करेंगे, अभी हमारे लिए ऑब्स्टेकल क्या है, 1/x दैट इज इक्वल्स टू m। हर एक न्यूमेरिकल की अलग स्टोरी है, आप सारे वीडियोस अच्छे से देखना, हर एक न्यूमेरिकल की अलग स्टोरी है, हर एक जगह पे मैं अलग अलग जगह पे वॉर्न कर रहा हूं। मैं पढ़ा ही नहीं रहा हूं, कौन बोल रहा है मैं पढ़ा रहा हूं, मैं तो न्यूमेरिकल तो वैसे ही कैलकुलेट कर रहा हूं जो आप लोग बोल रहे हो, बट जो मैं क्या सिखा रहा हूं हर एक न्यूमेरिकल में कि कहां पे आपको ध्यान रखना है, कहां पे आपकी गलती हो सकती है, वो सीख जाओ। अगर गलती नहीं होगी तो आपका न्यूमेरिकल सही है ना, अगर आपने सही चीज सीख लिया तो
गलती होने के चांसेस ज्यादा है, बट आपने गलती नहीं करनी है वो सीख लिया तो आपका न्यूमेरिकल अल्टीमेटली क्या बनने वाला है, सही। और ए न्यूमेरिकल नहीं, कोई भी न्यूमेरिकल इसके जैसा आएगा, क्या बन जाएगा, सही बन जाएगा। तो मैं वो चीज सिखा रहा हूं, उस पर ज्यादा फोकस कीजिएगा, है ना। चलो, तो ए जैसे हमने टेक कर लिया तो हमारे पास दो इक्वेशन वापस बनेंगे, है या ना। तो फर्स्ट इक्वेशन देखो, 4 का 4 1/x के यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो फर्स्ट इक्वेशन आपका बन जाएगा 4m प्लस 3y इक्वल्स टू 14। एंड आपका सेकंड इक्वेशन क्या बन जाएगा, 3 1/x के यहाँ पे क्या पुट करेंगे, तो 3m माइनस 4y इक्वल्स टू, हमने दो मेथड तो सोल्व कर लिए। ओके, कौन से दो, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन। एक है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, कौन सा मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। तो हम क्या करेंगे कि यस स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है वो समझ लो। तो देखो ए 4m प्लस 3y, ए 14 भी यहां पे नहीं होना चाहिए, इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड 0 मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म, तो ए 14 उधर चला जाएगा, तो -14 इक्वल्स टू, चलो देयरफॉर 3m माइनस 4y, ए 23 उधर चला जाएगा, -23 इक्वल्स टू, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म। बात समझ में आया है या ना। देखो जैसे आपको नवरात्रि में जाना हो तो नवरात्रि की ड्रेस पहनते हो, उसके जैसे ट्रेडिशनल कपड़े पहनते हो, है ना। पार्टी में जाना हो तो पार्टी जैसे पहनते हो, है ना। स्कूल में जाना हो तो स्कूल ड्रेस पहनते हैं, है या ना। जिस मेथड का हमें जिक्र करना है, हमें उस मेथड जैसा स्टेप लिखना पड़ेगा, बराबर। जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड था, दो इक्वेशन बनाए, किसी एक इक्वेशन को चूज करके किसी वेरिएबल का वैल्यू निकाला, थर्ड इक्वेशन मार दिया, वो थर्ड इक्वेशन का वैल्यू दूसरे इक्वेशन में रखा, एक वेरिएबल का वैल्यू निकल के आ जाएगा दूसरे इक्वेशन में, वो थर्ड इक्वेशन में जाके वो वेरिएबल का वैल्यू रखा, आपको दोनों वेरिएबल के आंसर मिल गए। ये पैटर्न फिक्स है सब्स्टिट्यूशन मेथड में। कितना जल्दी बोला, किसी को समझ में नहीं आया होगा। दो इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन में से वेरिएबल का वैल्यू निकलेगा। जैसे x एंड y दो वेरिएबल है तो x का वैल्यू निकाला सपोज हमने, तो वो थर्ड इक्वेशन बन गया। उस x का वैल्यू दूसरे इक्वेशन में रखेंगे तो y का वैल्यू मिल जाएगा, और फिर y का वैल्यू वो थर्ड इक्वेशन में रखेंगे तो x का वैल्यू मिल जाएगा। ये पैटर्न फिक्स है, समझ में आया। एलिमिनेशन में पैटर्न क्या फिक्स है, दो इक्वेशन बनेंगे, कोएफिशिएंट सेम बनाना है, ऐड करना है, वो कट हो जाएगा फटाफट से, फिर एक वेरिएबल का वैल्यू मिल जाएगा, किसी भी दो इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन में रख लो, दूसरे वेरिएबल का वैल्यू आ जाएगा। फिक्स हो गया स्टेप। वैसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी एक पैटर्न पे है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन न्यू मेथड करवाने जा रहा हूं, उसका नाम क्या है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सो बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, ओके, हम क्या करेंगे, हमारे पास कितने वेरिएबल है बेटा, दो। अब देखो मैंने पहले इक्वेशन में किसको पहले रखा है, m, और फिर तो दूसरे इक्वेशन में भी ऐसा रखा है, m पहले और y बाद में। ये यहाँ पे चेक करना बहुत जरूरी है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में। ओके, तो आपका पहला वेरिएबल कौन सा है, m, उसके नीचे एक बड़ा सा लाइन, फिर इक्वल्स टू, देखो लाइन में लाइन के ऊपर कर रहा हूं, उससे मेरा प्रेजेंटेशन बिल्कुल सही दिख रहा है। अगर आप ऐसे ऐसे लाइन करोगे, ऐसे 4 स्टेप आएंगे ना, खत्म। ओके, तो फिर मेरे को मार्क्स काटने का पूरा चांसेस मिल जाएगा, है ना। बोर्ड में हमें प्रेजेंटेशन में बहुत ध्यान देना है। दूसरा वेरिएबल कौन सा है, जब भी दूसरा वेरिएबल रखते हो आगे माइनस साइन, अगर x एन y होता तो x माइनस वाई, m एन n होता तो m माइनस n। ओके, दूसरे वेरिएबल के आगे हमें जानबूझ के क्या लगाना है, माइनस y लगाना है। देन अब कोई वेरिएबल है तो कांस्टेंट टर्म के लिए हम यहाँ पे क्या लेंगे, 1। बात यहां तक समझ में आ गया। ये पैटर्न फिक्स है, इतना रेडी होना ही है आपको, समझ में आया। चलो अब मेकअप बेकअप लगा देते इसको। तो m के नीचे लिखना है ना, m के नीचे लिखना है ना, आपको m के नीचे कुछ लिखना है, y के नीचे कुछ लिखना है, 1 के नीचे कुछ लिखना है। तो m के नीचे लिखना है तो m के ऊपर अपनी नोटबुक में उंगली रखनी है, स्क्रीन पे नहीं। ओके, डिस्प्ले पे अभी टच नहीं करना है। अब जब नोटबुक में काम कर रहे हो तो m को दबा देना है, तो आपको 4 and 3 ये पूरा नहीं दिखेगा, बराबर ना। अब क्या दिख रहा है, दो